Hi, guys, and welcome to another episode with me, Rajiv Adatia, on Mic Drop. And today I have someone very, very special with me. वो एक बहुत important figure है transgender movement के लिए. बहुत she's done a lot of work for the transgender movement. She's none other than Dr. Salma from the Kinder Mart Trust in Mumbai. Thank you so much आप मेरे शो में आए हो. मुझे बहुत खुशी मिली कि आप ये शो में आए हो आज और हम बात करेंगे और लोगों को बताएंगे आपका जर्नी, आपका स्टोरी. आपको कैसे लगा मेरे शो में आके? मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपने मुझे इनवाइट किया। पनघट की शम्मा पे दिया जलाए बैठी हूँ। पनघट की शम्मा पे दिया जलाए बैठी हूँ। तुम वादा करके भूल गए, मैं आस लगाए बैठी हूँ। And hi friends, myself Dr. Salma Khan. I am a founder of Kinderma Trust. I am a panelist in a लोक अदालत और मैं आज यहाँ पर हूँ और इनके साथ में आज ये शो कर रही हूँ। थैंक यू फॉर इनवाइट। थैंक यू सो मच डॉक्टर. पहली बात तो ये बस सबको बताना चाहता हूँ, लोगों को लगता है कि शायद किन्नर जो हम बोलते हैं, लोग हिजरा भी बोलते हैं, पाची एक्चुअल रिस्पेक्ट के नाम बोलते हैं वो किन्नर है. उसका अलग क्या है किन्नर और हिजरा में? देखिए, किन्नर और हिजड़े में कोई अलग बात नहीं है, दोनों सेम है। ये है कि आप किन्नर बोल के बहुत आदर से हम लोगों को बता रहे हो। हिजड़ा एक गाली की तरह शब्द है गाली के जो लोग पहले से, लेकिन ये पहला नाम है हमारा। हिजड़ा, छक्का, गुड़, मामू और मीठा, खट्टा, पता नहीं कितने सारे नाम है, लेकिन आज तक समाज ने हमारे अधिकारों के बारे में नहीं सोचा। हमारे ऊपर नाम रखने के लिए समाज ने बहुत सारे नाम दिए हैं, लेकिन उनमें से नाम के साथ साथ अगर वो हमारे अधिकार हमें देते तो शायद ज्यादा अच्छा होता। बोलो, आप लोग भी इंसान हो, आप लोगों के साथ दिल है. आपको दुख लगते जो लोग ऐसे बात करते हैं आपके साथ, वो नाम बुलाते हैं ऐसे? हर्ट होता है मुझे, क्योंकि जब मुझे मेरे ये शुरुआत हमारी जर्नी हमारे घर से ही होती है। हमारे घर में से ही बोला जाता है कि रे ये तो छक्का है, ये तो हिजड़ा है, ये तो गुड़ है, ये तो हिजड़ा है, ये तो नाम खराब कर दिया। भाई बहन बोलते, पड़ोसी बोलते, दोस्त बोलते कि अरे ऐसा कैसा बिहेवियर है तेरा? अरे तू लड़के लोगों के साथ पतंग क्यों नहीं उड़ाता है? क्रिकेट बॉल क्यों नहीं खेलता है? लड़कियों के साथ क्यों खेलना अच्छा लगता है? लड़कियों के कपड़े पहनना क्यों अच्छा लगता है? तो क्यों क्या मेरे अंदर एक लड़की होती है, मेरे अंदर एक औरत होती है। अब लोगों की सोच में मैं क्या हूँ ये मुझे पता नहीं है। आपका जो स्टोरी, आपका जर्नी है, सबके लिए अलग अलग होता है. आपका स्टोरी कैसे था डॉक्टर? आप में डॉक्टर सलमा, हाउ वाज योर स्टोरी? मतलब आपका पेरेंट्स, आपका फैमिली आपको डिड एक्सेप्ट किए था आपको, कि मतलब थोड़ा मुश्किल था आपके लिए? देखिए, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ और मेरी माँ एक हाउसवाइफ थी, मेरे बाबा आरटीओ ऑफिसर थे, मेरे 2 बहनें हैं और मेरा एक बड़ा भाई है। हम कुल मिला के 4 भाई-बहन थे। मैं कोंकण से बिलॉन्ग करती हूँ, गोवा से। और जब मैं छोटी थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं थे और मैं ज़्यादा खेलती भी नहीं थी। घर में ही रहती थी, पढ़ाई करती थी, स्कूल जाती थी और मेरी बहुत ज़िद थी कि मुझे कॉन्वेंट में पढ़ना है। तो मेरे बाबा इतना ही कमाते थे जितने में कि एक रुमाल में पूरे शरीर को ढकना। तो उसके अंदर मुझे कॉन्वेंट में पढ़ाई के लिए बहुत सारा वो चैलेंजेस फेस करना पड़ते थे। तो फिर नन लोग जो है ना, सिस्टर लोग हाँ, हाँ, चर्च हाँ. के, उन्होंने मुझे एडमिशन करा के दिया। फिर मैं चर्च में थोड़ा-सा काम वगैरह करती थी चर्च का वो। फिर उन्होंने मुझे एजुकेशन दिया, फिर मैंने एसएससी कंप्लीट की, उसके बाद मैंने मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने एमएसडब्ल्यू किया एंड आफ्टर दैट आई हैड डन माय पीएचडी इन अ सोशल सेक्टर। पर जो आपका, लोगों को ये लगता है कि मतलब जो बच्चे पैदा घर में होते हैं, फिर तुरंत ही हिजरा और जो किन्नर बनते हैं, किन्नर समाज में जाते हैं. ऐसे होते हैं कि मतलब थोड़ा वक्त लगता है जाने के लिए कि मुझे किन्नर मतलब मैं क्या पूछना चाहता हूँ, किन्नर लोग बनते हैं कि मतलब अंदर होते हैं कि मुझे बनना है किन्नर, कि मतलब क्या होता है? देखिए, किन्नर उसके अंदर ही एक औरत की तरह एहसास होता है। जब वो छोटी-सी होती है तो जब वो बढ़ती जाती है, तो वो एक फूल की तरह खिलती जाती है। तो क्या होता है, कई समय पे ना परिवार उसे स्वीकारता नहीं है।
कि आन बान और शान, और दुनिया क्या बोलेगी, दुनिया इसे किस नजर से देखेगी। और भाई बहन सोचते हैं कि अगर हम इसे रखते हैं तो हमारे बच्चों का भविष्य का क्या, और लोग सोचते हैं कि अगर हम इसे घर में रखते हैं तो हमारे लोगों को लोग हंसेंगे, क्या तेरे घर में छक्के ने पैदा हुआ, किन्नर जन्म लिया, किन्नर पैदा हुआ। लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि हम भी इंसान हैं, वी ऑल्सो फील पेन लाइक अदर्स। हमें भी उतना ही दर्द होता है जितना आपको होता है। हमने भी माँ के पेट से जन्म लिया है, हम कोई जानवर नहीं है। तो हमें भी आपने जब जन्म दिया है, हम आपके ही घर में जन्म लेते हैं, फिर आपके इस समाज में हमारे अधिकारों से हमें वंचित क्यों रखा जाता है। और मेरी जर्नी तो ऐसी है, बाबा तो मेरे, मैं छोटी थी तभी ऑफ हो गए थे, माँ मेरी थी, फिर मेरे भाई बहन जो थे वो मुझे स्वीकारते नहीं थे। माँ मेरी बहुत रोती थी मेरे लिए, और मेरे भाई बहन जो थे वो बोलते थे या तो इसको रखो या तो मुझे, हम लोगों को रखो, क्योंकि इसके वजह से हमारे दोस्त लोग हंसते हैं, इसके वजह से हमारे बच्चे होंगे तो उनके भविष्य पे क्या असर पड़ेगा। तो उन्होंने अपने बच्चों का भविष्य देख के उन्होंने मुझे सड़क पे छोड़ दिया। उसके बाद में मेरी माँ ने मुझसे कहा कि तुम अपनी ज़िंदगी, अभी आपसे तो मेरा वंश आगे नहीं चलेगा, मेरा वंश तो इनसे आगे चलेगा, तो मेरे बेटा बेटियों के साथ ही मेरा वंश आगे बढ़ेगा, तुम्हारे साथ तो आगे नहीं बढ़ेगा वंश। तो तुम कहीं भी जाओ, अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी लो, मत जाओ इस समाज में, इस समाज का कोई वजूद नहीं है, इस समाज के कोई मायने नहीं है। लेकिन मेरे अंदर की औरत जो थी, मेरे अंदर की किन्नर जो थी, वो रुकने तैयार नहीं थी कि नहीं, रुकना नहीं है मुझे, मैं अपने मर्जी से जीना चाहती हूँ, खुल के जीना चाहती हूँ। मैं पढ़ी लिखी थी, मैंने सब बातों को इग्नोर किया, और जब मुझे घर से निकाला गया था तब मेरी उम्र शायद 15-16 साल की थी। 15-16 साल? हाँ, 15-16 साल की थी। फिर मैं घर से, हम लोगों को कई समय पे कई किन्नरों को घर छोड़ के चले जाना पड़ता है, कई समय पे उन्हें घर से निकाल दिया जाता है। फिर उनकी स्टोरी शुरू हो जाती है सड़क से, वो सड़क पे आ जाते हैं, सड़क से आने के बाद में वो सिग्नल पे आ जाते हैं, सिग्नल से आने के बाद ट्रेन में चले जाते हैं, ट्रेन में जाने के बाद में कई समय पे वो सेक्स वर्क जैसे काम पे चले जाते हैं। होता क्या है कि पेट की भूख उनको उस जगह पे ले जाती है, पेट की भूख उन्हें, एक वक्त के खाने के लिए उन्हें ट्रेन में भीख मांगना पड़ता है, एक वक्त के खाने के लिए उन्हें सिग्नल पे खड़ा रहना पड़ता है, एक वक्त के खाने के लिए उन्हें लोगों के घर घर जाके दुआएं देना पड़ता है। और चलो हम लोग मंगलमुखी कहलाते हैं, हम लोगों के मंगल कार्य में आते हैं। जब राम जी का जन्म हुआ तब भी हम लोग पहुँचे, हमारा समाज, हमारी हिजड़ा कल्चर है। तो जब हमें माँ बाप घर से निकाल देते हैं तो ये समाज ही हमें स्वीकारता है। फिर इस समाज में आने के बाद हम अपने रिश्ते नाते खुद बनाते हैं, किसी से बहन बन जाते हैं, किसी से माँ बोलने लगते हैं, क्योंकि माँ बाप ने तो स्वीकारा नहीं, भाई बहनों ने तो ठुकरा दिया। अब हम क्या करें, तो हम रास्ते पे रहते हैं, रास्ते पे एक टाइम के खाने के लिए हमें कई समय पे गाड़ी एक्सीडेंट करके चली जाती है, कई समय पे हम लोगों को ट्रेन के नीचे फेंक दिया जाता है, कई समय पे हम लोगों के साथ में कितना तरीके का असॉल्ट होता है। और हम लोगों के लिए जस्टिस मांगेगा कौन, और हम लोगों के लिए जस्टिस मांगने के लिए जाने से लोग बोलते तुम तो छक्का है, तुम तो किन्नर लोग हैं, तुम्हारा क्या है, चलो जाओ इधर से जाओ। या तो, और हमारा हिजड़ा कल्चर जो है, हम लोगों के घर खुशियों में शामिल होते हैं, हम लोगों के खुशियों में से मिला हुआ दान, हम उस पे अपना गुजर बसर करते हैं। करेक्ट। हमारे पास में से भी अगर कुछ बचता है तो हम जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको देने की कोशिश करते हैं। कई समय पे हम लोग किसी की स्कूल की फीस भर देते हैं, कई समय पे हम लोग किसी को मेडिकल सपोर्ट करते हैं, किसी को न्यूट्रिशन सपोर्ट करते हैं। जब आप रास्ते, जो आपने बोला कि आपका फैमिली ने आपको घर से निकाला है, आप रास्ते पे आए, तो आपका जो इनफैक्ट किन्नर का जो परंपरा कहते हैं कि कल्चर कहते हैं, बहुत वास्ट है। मैंने काफ़ी इंटरव्यू सुना है काफ़ी लोगों का कि मतलब आपका पहला आपको जो मिलते हैं वो आपको गुरु बन जाते हैं, फिर आपके माँ हो जाते हैं, फिर एक सास बेटी का रिश्ता हो जाते हैं। बट आपको
हाउ डिड यू फाइंड, मतलब कैसे आपको गुरु कैसे मिले पहले, मतलब आपको कैसे पता चलेगा मुझे यहाँ वो लोग स्वीकारेंगे अपनाएंगे, कि आपको गुरु कैसे मिला पहला कल्याण खड़ा में? देखिए, गुरु अगर अच्छा मिला हम्म। तो आपकी जिंदगी संवर गई। अच्छा, ऐसा है? हाँ, अगर गुरु आपको गलत मिला तो आपकी जिंदगी बिगड़ गई। कैसे मतलब? मतलब सास अच्छी होगी, संस्कार अच्छे होंगे तो संसार अच्छा करोगे। हम्म। तो अगर आपकी मेरी गुरु तो 75 इयर्स की है अभी, हम्म। और वो बहुत अच्छी है। वो पुराने ज़माने में एसएससी पढ़ी हुई है, और मैं उनको सड़क पे मिली, ट्रेन में मांगती हुई मिली, सिग्नल पे मिली। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि अगर तुम्हें पढ़ना है तो तुम और पढ़ सकती हो, तुम अच्छे काम। तो फिर मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया। सो शी फील प्राउड ऑन मी। क्या आज भी वो है, और बहुत उम्र हो गई है, लेकिन वो उतना ही प्यार करती है, घर की एक बड़ी बेटी की तरह, बड़ी बहू की तो वो तरह। सास सास वाला रोल उन्होंने कभी मेरे साथ में से किया वो नहीं। रिश्ता ऐसे होता है? वो माँ जैसा रोल मेरे साथ में पर एक हमेशा माँ का किया। भी रिश्ता होता है ना वहाँ। हाँ मतलब तो ये भी है कि सास अच्छी मिले तो अच्छी बात है हाँ हाँ। फिर। एक्चुअली क्या है, हमारे अंदर संस्कार भी अच्छे होने चाहिए। हम्म। अगर मैं ही नहीं चाहती हूँ, देखो एक बार कैसे होता है कि आप सोए हुए इंसान को जगा सकते हो, हम्म। लेकिन जो सोने का ढोंग करके सो रहा है उसको तो आप नहीं जगा पाओगे ना। सही बात है। तो आप चलो, आप वो 15-16 साल में आप वहाँ गए थे, तो उसके बाद आपने क्या किया? मतलब अब संस्था तो बाद में आई, पर उसके हाँ आपने भी मतलब सिग्नल पे, आप सिग्नल पे था? हाँ, मजबूरी सबको ले जाती है। पेट की भूख बहुत जोर की लगती है। पर ये गलत नहीं है मैम, मतलब हमारे देश में मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को कि हम लोग किन्नर समाज को मतलब अपॉर्चुनिटी देते ही नहीं है कुछ काम करने के लिए, तो वो क्या करें? मतलब इफ आवर सोसाइटी, हमारा सोसाइटी एक्सेप्ट करते फुल्ली, तो ये करना का जरूरी भी नहीं था ना। यू डोंट हैव टू डू इन द फ्यूचर। मतलब इफ दे एक्सेप्टेड किन्नर समाज, तो अपॉर्चुनिटी ज्यादा बढ़ते हैं, काम ज्यादा बढ़ते हैं। पर आपको क्यों लगता है कि वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते अभी भी? मतलब आगे बहुत आए हैं, मतलब बहुत चेंजेस आए हैं, ऐसा नहीं है, पर अभी भी वो थोड़ा रिजर्व्ड है लोग, ऐसे क्यों है? देखिए, इसके लिए हमारे फैमिली जवाबदार है, मैं ऐसे नहीं मानती हूँ। मेरा समाज जवाबदार है, मैं ऐसे भी नहीं मानती हूँ। इसके लिए सरकार जवाबदार है, मैं ये मानती हूँ। देश स्वतंत्र होके, इंडिपेंडेंट होके 78 इयर्स अभी हम रनिंग पे है। 78 वर्ष हो गए देश स्वतंत्र होके। आपने क्या पॉलिसीज बनाई है ट्रांसजेंडर्स के लिए? क्या पेंशन योजना बनाई है? क्या उनके लिए स्किल डेवलपमेंट के बारे में आपने सोचा है? क्या उनके लिए आपने किधर पे उनके रोजगार सुविधाओं के बारे में सोचा है? कहाँ आपने उनके फंडामेंटल राइट्स के बारे में सोचा है? तो फिर आप बोलते हैं ट्रेन में किन्नर दिखाई देते, सिग्नल पे किन्नर दिखाई देते, एग्रेसिव होते हैं। एग्रेसिव नहीं होते, ताली बजाना हमारे जीवन का एक भाग है। तो आपको लगता है अगर हम लोग एग्रेसिव होते या हम लोग आपको देखते, तो आपको ये भी देखना चाहिए कि आपने हमारे को अधिकारों से वंचित क्यों रखा। जब महिलाओं को उनके अधिकार मिले हैं, पुरुष प्रधान समाज होने के कारण पुरुषों को सब अधिकार मिले हैं, महिलाओं को सब मिले हैं, फिर किन्नरों को क्यों नहीं? क्यों उनके ह्यूमन राइट्स से आपने दूर रखा? सरकार इसकी जवाबदार है। सरकार अगर रोजगार सुविधा बनाती, उनके लिए कोई सुधार गृह बनाती, उनके लिए कोई शेल्टर होम बनाती, हमारी किन्नर माँ ट्रस्ट किन्नरों के साथ जब काम करती है, तो हम लोग नीडी लोग जो है, जो जरूरतमंद लोग हैं, उनको HIV पीड़ित, हैंडीकैप, जिसको एजुकेशन का सपोर्ट चाहिए, जिसको मेडिकल सपोर्ट चाहिए, तो ये सब चीज़ें किन्नर माँ ट्रस्ट करती है। और आज हमारे पास मोर देन 5000 ट्रांसजेंडर्स हैं। हम हर महीने की 4 तारीख को नीडी लोगों को राशन देते हैं। आजू बाजू की जो विधवा महिलाएं हैं, हैंडीकैप लोग हैं, उन्हें भी हम राशन देते हैं। हर महीने के चौथे शनिवार को हम हेल्पेज इंडिया के साथ हेल्थ कैंप लगाते हैं वाह। किन्नर लोगों के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया भी नहीं देना है, और पूरी मेडिसिन भी फ्री है। हाउ तो लवली। हम तो चाहते हैं कि हम समाज के अंग का एक भाग है। समाज हमें स्वीकारता नहीं है, या समाज हमारे प्रति प्रति जो मेंटेलिटी उनकी है उसे चेंज होने वक्त लगेगा। देखो, सब कुछ बदलेगा, बदलाव भी आ रहा है,
लेकिन सब कुछ धीरे धीरे हो रहा है। तो अभी आई थिंक 5 के 10 साल के पहले सेक्शन 370 के 377 377। 377 पास हो गया था, हाँ। जो गे राइट्स मतलब एक्सेप्ट हो गया था ये देश में। हमारा वेदोस में, हमारा स्क्रिप्चर्स में किन्नर का मतलब जगह है, मतलब लिखा है हमारा वेदों में, संस्कृत में। जो राम थे, सीता, पूरा लिखा है। वो आज जो 300 साल 400 साल पुराना आपका पूरा मतलब कल्चर है, पूरा वाइप आउट हो गया था। फिर आप लोग मतलब वापस आए जब इंडिपेंडेंस हुआ, आई थिंक वो इंग्लिश राज से पूरा वाइप आउट ही कर दिया था कि ये लोग कौन है। फिर आपको टाइम लगा वापस आने के लिए। तो जब आपने संस्था शुरू किया है, आपको लगता है मतलब 95 93 सब जो मतलब आप बोल रहे थे अब थे, यू थिंक चेंज थोड़ा थोड़ा हो रहा है? क्या क्या चेंज हुआ अभी तक? देखिए 1995 के समय पे ऐसा है कि HIV एड्स का जब भी नया नया अवेयरनेस हो रहा था, तो HIV एड्स को लेकर सिर्फ मेल और फीमेल का ही सेक्स मैपिंग किया जाता था, तो ट्रांसजेंडर्स का और MSM का नहीं करते थे। तो उस समय पे हमने सरकार से बोल के बहुत विनंती करके हमने ट्रांसजेंडर्स का MSM का सेक्स मैपिंग किया, जिसके बाद में ट्रांसजेंडर ऑर्गेनाइजेशन सब चालू हो गए। और उनके बाद में महाराष्ट्र एमसेक्स और एमडेक्स जो TI वगैरह कॉन्डम के वगैरह अवेयरनेस होने लगे, HIV टेस्टिंग होने लगा, तब लोगों को पता चला। उसके पहले लोगों को ऐसा लगता था अरे वो तो अच्छी थी, उसको बुखार आया, वो तो बीमार थी, अरे उसको करने किया, कोई नींबू घुमा दिया, वो बीमार पड़ के मर गई। अरे वो बीमार नहीं पड़ी थी, उसको HIV इन्फेक्टेड था। तो ये सब चीजें उनके सामने आना जरूरी थी। फिर 2014 में हमने जब किन्नर माँ ट्रस्ट स्टार्ट की, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम सरकार से बोले कि उनके लिए एक शेल्टर होम दो, शेल्टर होम दो, जहां पर हम उन्हें उनकी रोजगार सुविधाएं सिखाएं, जहां पे वो पपड़ अचार बनाएंगी, जहां पर वो होममेड चीजें बनाएंगी और उनको उनको वो बाजार में सेल वगैरह करेंगी। तो हमने किन्नर माँ ट्रस्ट को रजिस्टर किया 2014 में। उसके बाद में धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, कारवा बनते गया और वो आगे बढ़ के आज हम लोग आपके सामने 13 जनवरी 2014 को हमने पहली पिंक रैली निकाली थी, जो हर साल हम 13 जनवरी को रैली निकालते हैं अगस्त क्रांति मैदान से गिरगांव चौपाटी तक। एंड द रैली इज डिमांडिंग फॉर द राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर और फंडामेंटल राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर एंड देयर ह्यूमन राइट्स। और देखिए उनके साथ में अत्याचार तो इतने होते हैं, इतने अत्याचार होते हैं ना, मैं आपको क्या बताऊं। फैमिली स्वीकारती नहीं है, गुंडा हरेसमेंट, उनके साथ में मेंटली डिप्रेशन में वो चले जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें, वो मांगने को जाएंगे तो उनको गुंडे मारते हैं कई समय पे। फिर बहुत सारे टॉर्चर्स को उन्हें फेस करना पड़ता है। इट्स अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स जो हमारे देश में किन्नर समाज को एक तरीके हम डेमीगॉड मानते हैं कि आपके पास शक्ति है, एक मतलब भगवान की शक्ति है, अर्धनारी। अर्धनारी, हाँ। जो लोग ब्लेसिंग्स ही मांगते हैं, जो मतलब कोई अच्छा चीज़ होते, शादी होती कि बच्चा पैदा होते, कुछ आप आते हो, ब्लेस करते हो हमको, दुआ देते हो हमको। और एक ये साइड भी है कि मतलब काफ़ी लोग मतलब आपको मतलब रिस्पेक्ट भी नहीं देते, मतलब देखते भी नहीं है। तो ये स्टिग्मा कि मतलब ये लोग डरते क्यों है मतलब किन्नर से, मुझे ये समझ नहीं आता। वो जो तारीफ बिकॉज तारीफ मारते हैं कि क्या, मतलब व्हाई डू यू थिंक पीपल आर स्केयर्ड ऑफ किन्नर्स? डरते नहीं है, हमारे अधिकार देने से वो भागते हैं। बात हाँ, हमारे अधिकार देने होंगे ना, भागते हैं तो उससे वो भागते हैं। हमारी जवाबदारी उठाना पड़ेगी ना, इससे वो भागते हैं। अब एक मिनिस्टर के पास मैं गई, अब मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन मैं एक मिनिस्टर के पास गई कि भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए ऐसे सोचा ऐसे सोचा। फूल का गुच्छा लेकर गई, तो वो उसके असिस्टेंट को बोल रहा था और हमने दूर से सुना कि छक्कड़ लोग को किसने बुलाया। अरे छक्कड़ लोग कैसा है? तो सोचिए एक पॉलिटिशियन जब हम लोगों के बारे में छक्कड़ लोग को किसने बुलाया और लोगों के सामने कागज पे इतना दिखा रहे कि हम ये करेंगे हम ये करेंगे, लेकिन आपकी मेंटेलिटी क्या बोल रही है, आप क्या बोल रहे हो, हमने सुना। उतना सुनने के बाद भी हम फूलों का गुलदस्ता लेके जाके आपको दे रहे, सर थैंक यू। हम अपमान के साथ जीना सीखते हैं।
जिल्लत के साथ जिंदगी सीखते हैं हम्म। और गिरते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन उठ के चलना सीखते हैं। ओह, आप लोगों मतलब मैं सोच भी नहीं सकता कि आपका जर्नी कितना डिफिकल्ट है। हम लोग तो, पर मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि आप, मैं और कोई भी हो, अलग क्या है? पहला तो ना इंसान है, खून तो एक है सबका। बराबर। आपका मतलब लैंग, हिंदी में भैया मेरा हिंदी भी ऐसे टूटी फूटी लैंग लैंग, हाँ हाँ, वो लैंग, स्त्रीलिंग, हाँ, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, आपका जेंडर। जेंडर थर्ड जेंडर है, हाँ जो आपको ये लगता है कि मतलब बचपन से खाना चाहिए था बच्चे को। जैसे हमारा बच्चे हैं बचपन से जो ट्रांस थर्ड जेंडर तो अलग बात है। आई फील कि मतलब बचपन से बच्चे लोगों को सिखाना चाहिए कि औरतों को कैसे इज्जत देने के लिए, मतलब कैसे इज्जत दो औरत को, बिकॉज आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट किड्स हैव टू रिस्पेक्ट वुमेन एट अ यंग एज, एंड वो बचपन सिखाने चाहिए। दे शुड एक्चुअली टीच फ्रॉम वेरी यंग एज कि मतलब ये होना चाहिए। पर डू यू थिंक थर्ड जेंडर की बारी सिखाना चाहिए स्कूल्स में? हाँ बिल्कुल, एक सब्जेक्ट होना चाहिए 7वीं के बाद में, 8वीं के बाद में या कॉलेज में, कि अबाउट ट्रांसजेंडर्स, उनके बारे में अवेयरनेस होना चाहिए। कम से कम एक बुक नहीं हो तो एक पन्ना तो हो, एक पन्ने पे तो हमारा जिक्र हो। तो आप अगर हमें सोचो कि समाज के अंग का हिस्सा नहीं है, हम कलंक है, कलंक नहीं है हम भी आपकी तरह इंसान हैं। आप हमारे मानवीय अधिकारों से हमें वंचित मत रखिए। एक मुट्ठी आसमान पे हक हमारा भी है। लोग जो बोलते हैं कि आप डेमी गॉड्स, अर्धनारी आप बोलते हैं, इसका बिहाइंड स्टोरी क्या है? देखिए, जैसे अभी राम जी वनवास पे गए थे, तो जब राम जी वनवास पे गए 14 वर्ष के लिए, तो उन्होंने कहा नर और नारी सब घर चले जाओ। तो हमारे लोग वहीं पे 14 साल इंतजार करते बैठे। तो जब राम जी वनवास से आए तो उन्होंने पूछा कि भाई सब चले गए, आप लोग यहाँ पर है, तो बोले आपने कहा था ना कि नर और नारी जाओ, हम अर्धनारीश्वर है, तो हम यहीं पर बैठ के आपका इंतजार हाउ करें। स्वीट। तो उन्होंने कहा कि जाओ, एक दिन आपका राज आएगा, एक दिन आपके लिए भी बहुत सारी चीजें होंगी, आप हर एक मंगल कार्यों में जाओगी। तब हमारे लोग लोगों के शुभ कार्य में जाते हैं। मेरी बहनें, मेरी माताएं लोगों के शादी बच्चा होता है उस पे जाती है, बधाई पे जाती है, लोगों को आशीर्वाद देती है, लोगों को दुआएं देती है, और जो आपके घर से मिलता है वो लाके हमारे घर में ओल्ड एज ट्रांसजेंडर्स होते हैं, उन्हें लेकर वो लोग खाते हैं, खिलाते हैं, ऐसी भी चीजें हैं। And आपका मतलब मैं इतना फैसिनेटेड हूँ बिकॉज आपका कल्चर में गुरु चेला का रिश्ता होते हैं, फिर वो चेला के पास भी चेले होते हैं, फिर वो चेले के पास भी चेले होते हैं, तो वो लाइन कैसे बनता है? मतलब आपके पास कितना चेले डिवोटीज मानते हैं कि क्या, मतलब उसका चेले मतलब दैट इज फॉलोअर्स क्या हिजड़ा डिवोटी? कल्चर। हाँ। दैट इज आवर हिजड़ा कल्चर ऑफ इंडिया। और देखिए, जैसे अभी आपके पिताजी हैं, फिर अभी आप हैं, फिर आपका बेटा होगा, फिर उसका बेटा तो होगा, मतलब वो तो वैसी एक लीनिएज। फैमिली की तरह। बस ये है कि आपका रिश्ता खून का है, हमारा रिश्ता आत्मविश्वास का है, हमारा आत्मबल का है, और एक दूसरे को ठुकराए हुए होते हैं, सड़क पे पड़े हुए होते हैं। तो हमने आपको, माँ बाप ने जन्म दिया, हमें भी जन्म दिया, लेकिन हमें स्वीकारा नहीं, हमें ठुकरा दिया, आपको स्वीकारा है, तो हमारा नजरों से बना हुआ रिश्ता होता है। मैं सोच भी नहीं सकता, आप जो बोल रहे हैं मुझे इतना अंदर में हैवीनेस हो रहा है कि मतलब मैं थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहता आपको। हाँ पूछिए ना। आपका कभी मिस करते हो आप, मतलब जब आपका फैमिली निकाले आपके घर से, कभी याद करते हो कि शायद वो लोग मुझे अपनाते हैं, वो अपने बनाते हैं, तो शायद मेरी ज़िंदगी अलग होता, शायद मतलब ये फील्ड में जो हूँ मैं, वो भी खुश होते और शामिल होते मेरे साथ? देखो, मेरे भाई बहन तो है। आप बात करते हो उसके साथ? नहीं करती हूँ। सिर्फ मेरी बड़ी बहन जो है वो विधवा है, तो कभी कभी मैं उससे बात करती हूँ, बाकी मैं भाई बहन से भी बात नहीं करती। क्योंकि जब उन्हें मेरी जरूरत, मुझे उनकी जरूरत थी, तब उन्होंने मुझे समझने की कोशिश नहीं की। और शायद मेरी माँ बहुत मजबूर होकर मुझे घर से निकाली, क्योंकि उसके ऊपर उसके सारे बच्चों का प्रेशर आ गया कि या तो इसको रखो या तो हमको रखो। तो वो मजबूरी से निकाली, इसलिए मैं मेरी माँ को दोष नहीं कोई देती। मम्मी है अभी आपकी? लेकिन नहीं, वो ऑफ हो गई, लेकिन मैं उसको बहुत मिस करती हूँ। मेरी माँ को मैं हर घड़ी याद करती हूँ, जब भी याद करती हूँ ना, अब तो दुनिया में सब कुछ मिलेगा लेकिन माँ नहीं मिलेगी। अभी मैं क्या करूँ बताओ। तो डेथ से पहले आप सब ठीक हो गया था, बात कर रहे थे?
माँ मेरे पास रहती थी बाद में, सबने उसको, हैं? हाँ, उसको निकाल दिया था उन्होंने भी घर से, मतलब या वो घर छोड़ दी थी उसने भी, कि नहीं मैं इसके साथ रहूँगी, ये किन्नर है, इसको कौन खाना देगा, इसके साथ क्या होगा? फिर शायद उनका बिहेवियर उसके साथ भी ऐसा कुछ होगा। हुँ। क्योंकि एक बहू और एक जवाई सास को माँ नहीं समझेंगे, वो सास को सास की नज़रों से देखेंगे। तो शायद क्या पता उसके साथ में ऐसा क्या उसको अच्छा नहीं लगा या ये, तो वो बोली मैं इसके पास रहूँगी, एंड शी वाज़ स्टेइंग विथ मी बिफोर डाई। आई एम सो हैप्पी एटलीस्ट आपकी मम्मी आपके साथ थी। हाँ, वो थी मतलब बाद बाद में में थी। इट्स वेरी सो 2005 में जब ही 26 जुलाई को बाढ़ आई थी, वो लास्ट बारिश उसके ज़िंदगी की थी। अच्छा। उसके बाद में 31 जनवरी 2006 को वो ऑफ हो गई। लंग्स फेल हो गए थे उनके। तो आप जब आपकी मम्मी आपके साथ थी तो ऑब्वियसली मैं बहुत आई एम सो हैप्पी कि एंड में आपका सब ठीक हो गया मम्मी के साथ। एटलीस्ट चलो एंड में आई पर एटलीस्ट वो टाइम आपके साथ अच्छा हो गया। तो आपका चेले जो आपके साथ रहते हैं क्या मतलब अलग रहते हैं कि साथ में रहते हैं कि कैसे नहीं, होता है? सब अलग-अलग रहते हैं, वो लोग अपने-अपने घर पे रहते हैं। जैसे अभी खुशी को देखिए, जैसे गौरी सावंत को देखिए, सब अपने-अपने घर पे वेल सेटल हैं। और अच्छा है कि कल मैंने उन्हें चलना सिखाया, आज वो समाज में चल रहे हैं, प्रतिनिधि बन के चल रहे हैं और हमारे समाज के बारे में लोगों को बता रहे हैं। एक सीन था ताली में हुँ, जो मैं देखा था जो एक एंडिंग सीन था जो एक किन्नर का डेथ हो गया था। हुँ, वो हॉस्पिटल लोग मतलब उसको अंदर लेके भी नहीं आ रहे थे मतलब हुँ, उसको मतलब ज़मीन पे बाहर लेटा दिया था। हुँ, जो वो मतलब आए थे सब लोग और मतलब बहुत गुस्से में थे कि हुँ। मतलब हमको माफ़ी माँगो। वो अभी होते मतलब जो अब कोई किन्हीं के साथ ये होते हैं हॉस्पिटल में तो अलाउ नहीं करते मतलब वो कोई डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, अभी होते हैं? हॉस्पिटल में तो देखो मैं 1995 से काम करती हूँ, साइन हॉस्पिटल में एज़ अ काउंसलर करके मैंने काम किया है हुँ, एचआईवी एड्स पर। तो जब वो लोग हम लोगों को एडमिट करते, हम लोग किसी को एज़ अ ऑर्गेनाइज़ेशन करके किसी को ले जाके एडमिट करते हैं, तो पहले तो वो लोग हँसते हैं कि भाई इसे मेल में एडमिट करना है या फीमेल वार्ड में, इसे किस वार्ड में लेना है। पर अभी तक इतना सालों के बाद इतना एजुकेशन है लोगों को मतलब हाँ, इफ यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ एज़ अ वुमन, हाँ, सो बट दे यू आर आर अ नॉट वुमन। अंडरस्टैंडिंग ना। हुँ, वी कैन नॉट चेंज देयर मेंटेलिटी। हुँ, वो उन्हें खुद बदलना पड़ेगी। हुँ, हम एक तरफ स्वच्छ भारत अभियान की बात करते हैं हुँ, और स्वच्छता जब हमारे दिमाग में होगी तो समाज में भी स्वच्छता होगी। हुँ। तो आपकी मेंटेलिटी जो है उसे मैं जल्दी चेंज नहीं कर सकती हूँ। बदलाव आएगा, कुछ समय लगेगा, बदलेगा सब कुछ। अभी अभी देखिए जैसे कोविड का काल आया, हुँ, कोरोना का समय आया, तो पहले 1 दिन का लॉकडाउन लगा, हुँ, फिर 1 हफ्ते का लगा, फिर 1 महीने का लगा। अब हम लोग 1 दिन तो घर में रह सकते हैं। 1 हफ्ता हम घर में रहेंगे तो हम खाएँगे क्या? हुँ, हमारे पास तो कोई जॉब नहीं है, हाँ, हमारे पास कोई पेंशन सुविधाएँ नहीं है, हमारे लिए सरकार की तरफ से कोई योजनाएँ नहीं है। हुँ, फिर उसके बाद लॉकडाउन बढ़ता गया। बढ़ने के बाद में स्टेट गवर्नमेंट ने हम लोगों को कोई राशन कुछ भी मदद नहीं की। हम लोगों को जो तुम्हारे जैसे लोग थे, वो आगे आए और मीडिया, मैं महाराष्ट्र की मीडिया का, इंडिया की मीडिया का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्होंने हाइलाइट किया कि भाई एक-एक घर में 20-20 किन्नर है, भूखे हैं, इन लोगों को खाने के लिए नहीं है, ये क्या खाएँगे, ये कैसे रहेंगे? फिर लोगों ने हम लोगों को, किसी ने 100 किट राशन दिया, किसी ने 50 किट राशन दिया, किसी ने 1000 किट राशन दिया। फिर हमने 70 से 80 हज़ार ट्रांसजेंडर्स को थ्रू आउट महाराष्ट्र में, थ्रू आउट इंडिया में हमने लोगों तक राशन पहुँचाया 7 से 8 बार। और जो ज़रूरतमंद औरतें थी, जो विधवा महिलाएँ थी, अड़ोस-पड़ोस वाले थे, उनको भी हमने वो राशन दिया, बट उनके फ़ोटोज़ नहीं लिए। और ड्यूरिंग पैंडेमिक एक हिस्ट्री शीटर ने घुस के मेरे साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दे दिया। क्या बात कर हाँ, फिर उसके बाद में जब मैं पुलिस में गई अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए, हुँ, तो उसके लिए भी उन्हें 1 महीना लगा मेरी एफआईआर लेने के लिए कि भाई तुम तो छक्का है, तुम तो किन्नर है, तुम्हारा कैसे रेप हो सकता है? अरे बाबा, यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन फॉर अक्यूज्ड, नॉट टू क्या मी। बात कर रहे हो? हाँ, उसके बाद में एक्यूज़ को अरेस्ट करने के लिए उनको 1.5 महीना लगा और ही इज़ ऑन बेल नाउ। तो खतरा तो हम लोगों को हर जगह हमारे जीवन में खतरा है। हर एक चीज़ हमने बहुत नज़दीक से फेस की है। आप अच्छे घर में जन्म लिए हो, अच्छी फैमिली में हो, आपके लिए सब सुख-सुविधा है।
मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ, तो मेरे लिए बहुत सारी चीज़ों को चैलेंजिंग, बहुत सारी चीज़ें स्ट्रगलिंग करना पड़ती है। मुझे बहुत सारा बचपन से मेहनत करना, और मैं स्कूल के साथ-साथ काम पे भी जाती थी। मतलब मैं अगर 12:30 बजे सुबह स्कूल से आती थी, सुबह हाँ। 7 बजे स्कूल जाती थी, तो हुँ। 12:30 से 5:30 तक मैं कंपनी में काम करती थी कि चलो भाई मेरे स्कूल की इसके लिए हो जाएगा, मैं मेरे मम्मी को सपोर्ट करूँगी। हुँ। तो ऐसा मतलब बचपन से ही मेरे दोस्त बहुत कम रहे हैं। कुछ जैसे आपने अभी बोला कि मतलब पुलिस ने बोला कि आप तो मतलब मुझे वो नाम नहीं बोलना है, मतलब मैं किन्नर बोलूँगा कि हुँ, मुझे वो नाम बिल्कुल पसंद नहीं है, पर आप किन्नर हो तो आपका रेप कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हाँ, हो सकता है? आप भी के इंसान हो, ऐसे नहीं कि मतलब सिर्फ़ ये मुझे एक चीज़ नहीं पता है, यहाँ लड़के का भी रेप हो सकता है, हाँ, लड़का का भी हो सकता है, हाँ, किन्नर का भी हो सकता है, बरोबर भाई। ट्रांसजेंडर भी हो सकता है। ये तो बहुत गलत है और आपको 1 महीने लगा एफआईआर हाँ, दर्ज 1 महीना लगा उनको एफआईआर लेने के लिए। उसके बाद में 1 महीने के बाद उन्होंने एफआईआर तो ली, एक्यूज़ को अरेस्ट करने के लिए 1.5 महीना लगाया उन्होंने। उसके 1.5 महीने? 1.5 महीना, बिकॉज़ आई एम अ ट्रांसजेंडर। उसके बाद मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा याचिका दायर करने के लिए, तो मैंने एक पिटीशन दायर की सुप्रीम कोर्ट में, एंड द गॉड! पिटीशन इज़ द पीआईएल इज़ demanding that establish a welfare board throughout in India, and police abuse the transgender on the basis of gender. So they should not abuse transgender on their genders. They have to understand, they हुँ, have to try, they have to think what they are doing. व्हाट दे That डूइंग? we are also human beings, we also have a human rights, so they have to understand. अब उन्हें समझने के लिए 1 महीना एफआईआर लेने लगा, 1.5 महीना उनको अरेस्ट करने लगा, और शायद अगर वो प्रेशर नहीं उन पे होता तो वो और डिले भी कर सकते थे। आई फाइंड इट वेरी हार्ड, मतलब मुझे इतना इतना मुझे दुःख होता है ये बात पे, जो हमारा पुलिस सिस्टम है, हम्म, पुलिस वो है जो हम जाते हैं मतलब सुरक्षा मतलब प्रोटेक्शन के लिए कि जाते कुछ प्रॉब्लम में है, वो लोग आपको इज़्ज़त नहीं देंगे और वो लोग आपको मतलब अपनाएँगे नहीं, तो बहुत टफ है आप लोगों के लिए। मैं मुंबई पुलिस को बहुत आदर करती हूँ। मैं स्कॉटलैंड के बाद में देखती हूँ कि इंडिया की मुंबई पुलिस जो है सेकंड नंबर पे है। हुँ, लेकिन जब ऐसा डिस्क्रिमिनेशन होता है, और जब मेरे जैसी एक समाज सेविका के साथ ऐसा हो सकता है, तो आम ट्रांसजेंडर्स के साथ और महिलाओं के साथ क्या होता होगा? उन्हें कितना देर तक बैठना पड़ता होगा पुलिस स्टेशन में, ये वो। और देखिए, अभी जैसे मैं यूरोप में गई, मैं एशिया में गई, मैंने वहाँ पर देखा ट्रांसजेंडर्स मॉल में काम कर रही है। ट्रांसजेंडर पुलिस हाँ, है। एक्सेप्टेंस बहुत है हाँ, वेस्टर्न कंट्रीज़ में। हाँ, तो फिर हमारे इंडिया में क्यों? हुँ, अभी हाई कोर्ट ने वर्डिंग्स दिया कि ट्रांसजेंडर्स को पुलिस में भर्ती कर लो। हुँ, मुंबई हाई कोर्ट को मैं थैंक्स करूँगी, मैं नालसा जजमेंट को थैंक्स करूँगी। हुँ, अभी आपने कुछ देर पहले पूछा कि क्या बदलाव आया? हुँ, तो 2014 में जो नालसा का जजमेंट आया, उसके बाद थोड़ा-सा एक्सेप्टेंस चेंज हो गया, लोगों का विचारधारा बदल गई, थोड़ी-थोड़ी सी, कोई-कोई फैमिली एक्सेप्ट करने लग गई। हुँ, और अभी मुंबई हाई कोर्ट का वर्डिंग्स आया था 1 साल, 1.5 साल पहले, कि ट्रांसजेंडर्स को पुलिस में भर्ती करके ले लो। हुँ, तो 70 ट्रांस लोगों ने फॉर्म भरा। हुँ, 70 में से उन्होंने 16 को शॉर्टलिस्ट करके एग्ज़ाम लिया, हुँ, मैदानी परीक्षा ली और लेखी परीक्षा ली उनकी, और उसके बाद में 16 में से 4 जन को शॉर्टलिस्ट किया, और उसके बाद में 0 में 0 एक को भी नहीं पुलिस भर्ती में लिया। तो ओहो! हमने उनसे पूछा कि भाई आपने क्यों नहीं लिया? जब हाई कोर्ट का आदेश था, तो आपने क्यों नहीं लिया? तो बोल रहे हैं हमारे पास कोई जीआर, कोई पॉलिसीज़ नहीं है कि जिसके बेस पे हम इन्हें ले सकें। इन्हें हम मेल ट्रांसजेंडर करके लेने का है क्या, फीमेल ट्रांसजेंडर करके लेने का है, या थर्ड जेंडर करके लेने का है? तो हमने बोला आप इनको थर्ड जेंडर करके वन विंडो अप्रोच करो और आप ले लो। तो बोले नहीं, हमारे पास कोई जीआर पॉलिसीज़ नहीं है। अगर इनके पास जीआर पॉलिसीज़ नहीं है, तो फिर तमिलनाडु में वो पुलिस कैसे हो गए? तो स्टेट के पास नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से ले लो। छत्तीसगढ़ में वो पुलिस कैसे हो गए? क्या सही बात आप भी बोल रहे हो, हाँ, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से ले लो। हाँ, एक एक देश में, और एक देश में रह के हम 2 भाव नहीं लगा सकते।
हमें दोनों नजरों से ठीक से देखना होगा, दोनों नजरों में फर्क करके नहीं देखना होगा। आई जस्ट फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग टू फाइंड आउट कि मतलब जब मैं सुनता हूँ आपके बाद मुझे मतलब इतना दुख भी होता है मुझे कि मैं एक बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ। मैं सबको कभी जज नहीं करता हूँ कि कैसे लोग हैं, कहाँ से आए, क्या नहीं। मैं ऐसे लोग थे कि सब इंसान हैं। मैं ह्यूमैनिटी को बहुत सोचता हूँ। और जब मैं आपकी बात सुनता हूँ, मैं मुझे लगता है कि मतलब हम एक्चुअली आगे आए कि नहीं आएंगे, कि मतलब आपका ज़िंदगी मतलब इतना टफ है, इतना टफ है। हम लगते कि मतलब काम नहीं मिलता, थोड़ा ये नहीं मिलता, थोड़ा वो नहीं मिलता, हम लोग परेशान हो जाते हैं क्या हुआ। मतलब मैं सोच भी नहीं सकता हूँ मैम कि मतलब मैं मेरा फैमिली मुझे घर से बाहर निकाला है, मैं सड़कों के अकेला हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं एक वैसी है मतलब चलो किरण सामाजिक परिवार है, पर झाड़ने भी टाइम लगता है, मतलब जाके जुड़ना। जोड़ना रहना। हम्म, आपका जो पूरा स्टोरी है, मैं शायद मतलब सोच आई थिंक कोई भी नहीं सोच सकते, वो तो वो शूज में होते तो वो समझ सकते हैं, पर आपका जर्नी इतना टफ है। और मैं जब मैं देखता हूँ ना, लोग रिस्पेक्ट नहीं करते आप लोगों को, आपको इज्जत नहीं देते, मुझे इतना गुस्सा आता है कि मुझसे लगता है कि ये लोग इंसान है, कोई डिफरेंस ही नहीं है। और मुझे इतना दुख होता है कि वहाँ हम काम क्यों नहीं देते। देखो आप डॉक्टर हो, आप पीएचडी हो आपका फील्ड में, आपने सोशल सर्विस किया है, लोग को लगता है कि मतलब ये किन्नर लोग तो कुछ काम ही नहीं है, वो स्टडी भी नहीं करते। आप यहाँ बैठे हो, आप डॉक्टर हो। हाँ, आप, मैं क्या बोल रही हूँ, आप अगर इज्जत नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं है, इज्जत से मेरा पेट नहीं भरेगा। आप मेरे पर दया और सहानुभूति ना करें, आप मेरे अधिकार मुझे दे, मेरे अधिकारों पे योर मेरा, राइट्स, या हाँ योर मेरे ह्यूमन राइट, राइट्स। हाँ दैट इज माय ह्यूमन राइट्स, सो आई वांट माय राइट्स। आप बोल रहे थे कि आप लोगों को आगे आने मतलब नहीं देते, नहीं, लोग हम लोगों को आगे आने ही नहीं देना चाहते हैं, कि वो सोचते हैं कि अगर ये लोग आगे आगे कुछ ये होगा। लोग आगे आ गए तो हमारे लोगों के साथ में ये लोग क्या, हम लोग इनके साथ में काम करेंगे क्या। आपकी सोच ऐसी है। और आप देखिए क्या, मुझे ना जीवन गौरव पुरस्कार है, मुझे शीला दीक्षित के हाथ से, मैं आई एम अ फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट ट्रांसजेंडर इन इंडिया। ओह वाओ, यस, फ्रॉम द सीएम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। वाओ। हाँ, और मेरे को बहुत सारे अवार्ड है, दादा साहेब फाल्के है, मुझे बहुत सारे अवार्ड है। बट मैं क्या चाहती हूँ, जमीनी हकीकत पे उन्हें लाभ मिले। मेरी बहनें, जो स्ट्रगल मैंने फेस किया, वो उन्हें ना करना पड़े, उनके लिए तो कुछ इजी हो। अब आप जब आपने शुरू किया संस्थान 95 93 में, वो तो मतलब बहुत डिफिकल्ट था ये बात बोलने के भी कि मैं किन्नरों के संस्था है, कि वो टाइम डिस्क्रिमिनेशन हाइट्स में था, मतलब बराबर। स्टिग्मा बहुत बड़ा था। अब ये 2024 में जब सोशल मीडिया बाहर आया है, जब लोग ट्रांसजेंडर अमेरिका में कि वेस्टर्न कंट्रीज बहुत एक्सेप्ट हुआ है, तब वो लोग मतलब मानने लगे कि हाँ एक चीज़ है। जब सेक्शन 377 पास हो गया था सब कुछ। पर आई एम टेलिंग यू मैम, जब आपने शुरू किया था, आप तो हाइट से डिस्क्रिमिनेशन में शुरू किया था, आपके लिए बहुत मुश्किल वक्त होगा वो टाइम पे, बहुत बहुत। बहुत मुश्किल वक्त होगा कि मतलब। और दूसरी बात, आपका कम्युनिटी में लोगों को पता नहीं, बहुत सारा रेप्स होते हैं, बहुत सारा मर्डर्स भी होते हैं, हाँ, बहुत सारे, जो लोग जानते नहीं है। जो आप आज आए हो, तो मैं आपको रिज्यूमे देखा था, मतलब आप डॉक्टर भी हो, सोशल वर्क किया है, वो कभी कोई हायर करता नहीं है। कभी वो लोग वो गलत चीज वो हायर करेंगे, वो ताली बजाते आता है, ये करते वो करते। वो जो आप अच्छे काम करते, जो कोविड में जो लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, मतलब आप लोगों ने, मैंने देखा था कि आप लोगों ने कितना सेवा की लोगों के लिए, कितना डिस्ट्रीब्यूशन खाने के किया, ये किया वो किया। शायद वही लोग आपको मतलब बुरा चीज बोला है ये, पर फिर भी आप लोग ये दिल पे नहीं लेते हो, आप करते हो। बस आपका कल्चर बहुत रिलीजियस भी है ना, आप लोग मतलब बहुत, अब जो नवरात्रि ये है, आपने बहुत बड़ा पूजा किया है, बहुत मतलब वो किया है, तो वो कैसे मतलब धर्म इन योर धार्मिक सेंस। नहीं, हमारे में जाति विधि को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता है। हम लोग ईद, दिवाली, क्रिसमस सब साथ में मनाते हैं। आप लोग मुसलमान हो, हिंदू हो, जिस वो नहीं, लोग हम लोग दिखते नहीं नहीं है। सोचते, हम लोग नहीं सोचते हैं, क्योंकि हमें जब घर से आपने निकाल दिया, तो उस दिन मेरी जात, रिश्ता सब आपसे खत्म हो गया। तो मेरे को तो, अभी मैं एक हिजड़ा हूँ, मैं एक किन्नर हूँ, तो किन्नर समाज ने मुझे अपनाया, तो यही मेरी बिरादरी है, यही मेरा रिश्ता है, और यही मेरा कल्चर है। किन्नर और हिजड़ा हाँ, का शब्द का मतलब क्या है। देखिए, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, 3 जेंडर ही दुनिया में है। और
मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ कि जब मैं इस समाज में आई, तब मैं बहुत छोटी थी, 15-16 साल की होंगी। तो मैंने सोचा कोई मुझे पूछेगा कि तूने खाना खाया? कोई मुझे पूछेगा कि तुझे रहने घर है? कोई मुझे पूछेगा कि तुझे कपड़े पहनने हैं? तो मैंने देखा किसी ने भी मुझे नहीं पूछा। तो मैंने ही वक़्त रहते लोगों को पूछना शुरू कर दिया, आपने खाना खाया? आपने कपड़े पहने? आपको रहने को छत है? आप रास्ते पे हो? चलो मेरे साथ चलो, मैं आपको अच्छे से अच्छी ट्रीटमेंट दिलाती हूँ। रास्ते में आप यकीन नहीं करोगे, आप ताली में पिक्चर का एक इतना सा सीन बता रहे हो, लेकिन मैं आपको एक सीन बताती हूँ। मैं साइन हॉस्पिटल में गई, किन्नर को एडमिट नहीं कर रहे, तो हमको 250 जनों को उधर प्रोटेस्ट करना पड़ा। जब 250 टीवी लोग। 9 के लोग आए, उसमें मेरे एक फ्रेंड है प्रकाश तिवारी करके, वो एडिटर थे, हम्म। तो उनकी टीम आई। जब वो प्रोटेस्ट किया गया, तब उसको एडमिट किया। और जब एडमिट किया तो बेड नहीं दी, गली में एक पलंग डाल के उन्होंने वो गद्दा डाल के जमीन में रखा। ओ हमें गॉड। जमीन में रखा। हमें इस बात का दुख नहीं है, हमें ट्रीटमेंट चाहिए। हमें इस बात की जरूरत थी कि हमारे लोगों को ट्रीटमेंट मिले। नहीं, पर आपको शायद दुख नहीं लगा कि मतलब मुझे दुख हो रहा है कि ज़मीन में कैसे इंसान को कैसे डाल सकते हैं। एक इंसान को, जब आप मेडिकल प्रोफेशन में हो, मुझे अभी तक समझ नहीं आते कि हमारी दुनिया में क्या चल रहे हैं, कि मतलब क्या फ़र्क है? कुछ फ़र्क ही नहीं है। आप थर्ड जेंडर हो तो आप खुशी जियो, हमको आपको सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल। आप हमारा देश का एक बड़ा हिस्सा हो, वो बिल्कुल। कोई अलग नहीं है। आप भी, आपके पास भी दिल है, मेरे पास भी दिल है। आप भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन। हम्म। एंड मैं ये हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, थर्ड जेंडर, मेल फीमेल, मुझे समझ नहीं आता कि ये क्या कर रहे हैं हम लोग। मतलब कभी हम सोचेंगे इसके बारे में? मतलब आपने भी बोला कि जमीन में, मतलब आपको मायने के जमीन में बिठाया, मतलब ट्रीटमेंट दो। हाँ बस। मुझे ये दुख हो रहा है कि बेड नहीं दिया आपको। नहीं दिया, जमीन में दिया उन्होंने, पर एक गद्दा डाल के जमीन में दिया उन्होंने, नहीं दिया। लेकिन वो भी जब जब मीडिया ने प्रेशर दिया, तब जमीन में एक गद्दा दिया। लेकिन वो बहुत सीरियस थी, उसको बचाना जरूरी था। हम लोगों को बेड जरूरी नहीं था, एडमिट करना जरूरी था। Ma'am, on behalf of every person in this country, I want to apologize to you and your community. मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ पूरा देश से और पूरा मतलब भारत से, एनीबडी वाचिंग दिस प्रोग्राम, कि आप लोगों को हमने बहुत दुख आप लोगों को पहुँचाया है, बहुत इज्जत हमको आपको दिया नहीं हमको, आपको सॉरी। एंड आई वांट टू से सॉरी बिकॉज यू नो, यू डोंट से नो सॉरी। आई फील एक ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी भी। देखो मेरी भी एक हाँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों को बहुत टाइम लगा हमको जानने के लिए। मैं शुरू से आप लोगों को देखते आ रहा हूँ। मैं तो हमेशा जो लोग मेरे पास आते हैं, हमेशा शगुन देता हूँ कि मुझे पता है कि एक बहुत बड़ा स्टोरी है उसके पीछे। पर आई वांट टू अपोलोजाइज फ्रॉम द होल नेशन एंड द वर्ल्ड कि प्लीज फॉरगिव अस फॉर नॉट अंडरस्टैंडिंग यू। कि आप लोग सिर्फ अच्छे काम करते हो, मतलब आप लोग अग्रेसिव तब बनते हो जो आप लोग, कोई आपका इज्जत नहीं करते। कोई इंसान, शायद ट्रांसजेंडर हो, शायद आदमी हो, शायद औरत हो, वो ऐसे कोई अग्रेसिव नहीं होते जब तक कोई आपको प्रोवोक ना करे। प्रोवोक होते तब लोग अग्रेसिव होते हैं। जब मैंने आपको देखा है, हमेशा मेरे पास कोई आते हैं, मतलब मैं सिग्नल पे होता हूँ, कि रास्ते पे होता हूँ, कि मंदिर होता हूँ, हमेशा इज्जत के मेरे साथ पास आए हैं। कभी गाली गलौच नहीं की मेरे सामने, कभी अग्रेसिव नहीं हुई, कभी प्यार से कैसे हो बेटा, कैसे हो, आशीर्वाद देते हैं मुझे कि आपका अच्छा अच्छा काम हो। इनफैक्ट मैं शायद 100 रुपये किसी को दूँ, वो उल्टा ना मुझे 1 रुपये देते हैं, मतलब फूक के देते हैं कि बेटा आपके पास ये रखो, ये आशीर्वाद है, ये प्रोटेक्शन है आपके लिए। तो मैं, आई फील वेरी बैड एज अ ह्यूमन दैट, मतलब आप लोग इतने सफर कर रहे हो हमारे वजह से। जो आम, मतलब हम इंसान है, मैं भी इंडस्ट्री बिलोंग करता हूँ, मैं भी एक हिस्सा हो ये नेशन से। तो आई रियली फील सॉरी एंड आई एम अपोलोजाइजिंग फ्रॉम ऑल ऑफ अस कि आप लोगों को इतना सफर करना पड़ा। सो स्वीट ऑफ यू। एंड आई होप एंड आई प्रे कि आपके लिए अच्छा हो अभी। आगे अच्छा हो, ये मैं भी उम्मीद करती हूँ। और देखिए, हम लोगों को अच्छी सोसाइटी में घर भी नहीं देते हैं। जैसे भी आप बोल रहे हैं कि मुझे इस चीज़ के लिए बहुत दुख हुआ, लेकिन मुझे अच्छी सोसाइटी में आप घर नहीं देते हैं। मुझे हाई-फाई सोसाइटी में घर नहीं देते हैं। फिर मुझे क्या करना पड़ता है, स्लम एरिया में झोपड़पट्टी में जाना पड़ता है। मैं झोपड़पट्टी में घर लेके रहती हूँ, जहाँ पे गुंडे घर में घुस रहे हैं,
गंदगी की वजह से मुझे टीबी हो रही है, गंदगी की वजह से मुझे कोई भी आके मेरे साथ सेक्सुअली असोल्ट कर रहा है, जिसके कारण मैं एचआईवी की पीड़िता हो रही हूँ, मैं रेप विक्टिम बन रही हूँ, तो मुझे अच्छी सोसाइटी में घर अलाउड नहीं करते। अभी देखिए हमारी एक श्रेया रेड्डी करके है, बार्कलेज बैंक में काम करती है। अभी उसको उसका फर्स्ट क्लास का पास है ट्रेन का। अभी ट्रेन में सफ़र कर रही है और उसको औरतें बोल रही है कि आप इस फर्स्ट क्लास के डब्बे में नहीं आ सकती। जब उसके पास में फर्स्ट क्लास का पास होने के बाद में फिर वो हंगामा करती है तो पुलिस आती है। पुलिस पूछती है, अरे तुम किन्नर लोग इसमें ट्रेन में क्या करे? नहीं सर, मैं बार्कलेज बैंक में काम करती हूँ, मैं लंदन बैंक में काम करती हूँ, ये मेरा आईडी है, ये मेरा ये पास है क्या, टिकट है क्या? फिर उसने अपना टिकट वो पास दिखाया। उसके बाद में वो बोली नो आई वांट टू गिव अ कंप्लेन ओनली। तो फिर वो औरत भी थी, वो बाल बच्चे वाली थी, फिर वो माफी मांगी, मिट गया। तो वो किन्नर को थोड़ा सॉफ्ट हार्ट भी होता है। हम लोग लोगों के लिए दया रखते हैं, लेकिन लोग हमारे लिए दया नहीं रखते हैं। आप एक आदमी उंगली उठाओगे तो 100 जन हमारे ऊपर उंगली उठाएंगे, लेकिन कोई एक हमारा हाथ नहीं थामेगा कि भाई भूखा है, इनको रोटी दे दो। हमारे अधिकारों के बारे में नहीं सोचेंगे। माय गॉड, मुझे एक चीज़ बोलना है आपको और सब लोगों को कि जब हम फैमिली के सिस्टम की बात करते हैं, फैमिली सिस्टम के हमारा परिवार कितना जुड़ा है, ये है वो है, द मोस्ट सपोर्टिव सिस्टम जो मैंने देखा है ये किन्नर समाज है। कि आप लोगों इतना सपोर्टिव है सबसे, मतलब आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो 10 लोग आएंगे पीछे आपको। कभी आपको भूखा नहीं सोना पड़ेगा कि कोई है आपके साथ के बहन यहाँ आके सो जा मेरे पास। तो आपका जो इंटरनल जो सिस्टम है और जो कम्युनिटी है वो बहुत मतलब मिल जुड़े हैं, मतलब बहुत टाइट है। शायद आप बोलते भी नहीं हो, शायद बोलते भी हो, आई एम सेइंग सपोर्ट इज देयर। वो बहुत अच्छा सपोर्ट है जो इंटरनली आपका कम्युनिटी का है। I just really pray and hope, I mean, I hope whoever is listening to this podcast right now, I'm telling the doctors and the hospitals and the police system and everybody, please give them respect. Look, she's sitting with me on the couch. Is she any different to me or to anybody in this world? हम same है, कितनी प्यार से, मतलब कितना प्यार से आई, मुझे मुझे मैंने पूछा प्लीज आप शो पे आ जाओ, प्यार से आई, मैम आई है। You know, there's nothing different and हम लोग का mindset change होना ही चाहिए। Absolutely, because we are also part of system and society. You should not throw us out. We एक- also have our human rights, so you have to give our human rights. So सुप्रीम कोर्ट अभी क्या कर रहे हैं? Supreme- What's your next step? सुप्रीम कोर्ट ने जो 12/4/2021 को एक नोटिस जारी किया है, हाँ। जो थ्रू आउट इंडिया को गया है कि किधर किधर स्टेट में वेलफेयर बोर्ड हुआ है और किधर किधर नहीं हुआ है, किस किस स्टेट में हुआ है और कितना एक्टिव वो है, मतलब कौन से स्टेट में, और पुलिस उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन एब्यूज क्यों करती है। तो ऐसा एक नोटिस हुआ है और अभी वो पीआईएल वेट कर रही है कि कब उस पर वर्डिंग्स आए। तो देखिए आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि अच्छे से वर्डिंग्स आए, अच्छे से उस पे Please जजमेंट give आए। them the good verdict and judgment. हाँ। Have they accepted? I mean, I'm sorry, I'm not well versed in this. Have the Supreme Court, मतलब वो ने स्थापित किए कि थर्ड जेंडर है, मतलब वो स्थापित कर दिया लोगों हाँ, ने? वो तो 2014 के हो नालसा गया ना? जजमेंट ही बोल तो दिया। पासपोर्ट के अंदर थर्ड जेंडर लिखता है, मतलब ये सब कुछ है? हाँ, पासपोर्ट के अंदर थर्ड जेंडर करके दिया है, लेकिन अभी तक आप लोग वीजा थर्ड जेंडर करके नहीं दे रहे ना उनको। तो ईमेल का आता है। मेल या फीमेल करके आप देते हो, थर्ड जेंडर करके आप वीजा कहाँ दे रहे हो? मैंने ये भी सुना है कि आई थिंक लक्ष्मी ने बोला था शायद कि मतलब दे वर फाइटिंग कि एक भी किन्नर हो, कि ट्रांसजेंडर हो, कोई स्कूल में भी, कि कोई कॉलेज में भी, कि कोई इसमें भी, आपको उसको सेपरेट टॉयलेट देना पड़ता है, टॉयलेट बाथरूम। बराबर। बिकॉज आप फीमेल में जाते हो तो मतलब वहाँ लड़ाई हो जाते हैं, और मेन में जाते तो वो लोग डरते हैं शायद रेप हो जाए। आपका कभी फेस किया लोगों का, आपका मतलब कम्युनिटी से भी हर्ट मी स्टोरीज लाइक दैट कि मतलब बहुत फेस किया पड़ा? मैं खुद एक रेप विक्टिम हूँ, मैंने अभी आपको बताया कि मैं खुद एक रेप पीड़िता हूँ, और मेरे समाज के साथ तो हर कदम पे, हर 15 मिनट में उनके साथ में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके का असॉल्ट होता है, उनके साथ में अत्याचार होता है, क्योंकि वो सड़क से ही उनका जीवन शुरू होता है और बहुत दूर तक। लेकिन मैं क्या सोचती हूँ, आने वाले समय में
अगर शुरू हमने सड़क से किया है तो ये ताली सिर्फ जियो पे नहीं बजना चाहिए, ये ताली संसद में बजना चाहिए, पार्लियामेंट में बजना Correct. चाहिए ये ताली। क्योंकि ताली सिर्फ जियो पे दिखाने से, एक सुष्मिता सेन हमारे बारे में थोड़ा सा बताएंगे, 10 सुष्मिता सेन हमारे लिए, और हमारा एमएलए, हमारा एमपी, हमारा विधायक पार्लियामेंट में और राज्यसभा में, लोकसभा में हो। वेरी गुड, वेरी नाइस। आई कंप्लीटली एग्री। क्यों ना हो, क्यों नहीं? होना ही चाहिए। जब तक आप सुनोगे नहीं हम्म, तो समझोगे कैसे, और समझोगे नहीं तो समाधान निकलेगा कैसे? मुझे आपसे ये बात बोला, जैसे राज्यसभा में कि एमपीज में जो भी बोलो, एक मेल होते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, एक फीमेल होते हैं उन लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो एक ट्रांसजेंडर थर्ड जेंडर भी होना चाहिए बराबर। उन लोगों को रिप्रेजेंट करने और के लिए। एक एमएनसी सीट दे दो। अगर आप इलेक्शन में टिकट नहीं देते हो तो एक एमएनसी सीट दे दो उनके हाँ, लिए, करेक्ट। तो वो अपने प्रॉब्लम वहां पर रख सकते हैं। इस दे कोई है, मतलब आपका पूरा संस्था में कोई एमएलए है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई है? देखिए, जैसा अभी हम लोग देखते हैं कि शबनम मौसी एमएलए रह चुकी है, सागर में कमलाबाई रह चुकी है, ऐसे बहुत सारे राज्य में। अभी मुंबई महाराष्ट्र में तो नहीं देखा है मैंने। हमारी प्रिया पाटिल है जो इलेक्शन लड़ी है, और वो खैर जीत नहीं पाई, वो अलग बात है, लेकिन खड़ी रही, इलेक्शन में खड़ी रही वो। तो नहीं है तो आने वाले दिनों में हो जाएंगे। You would make a very good politician, I think. No, that is not I my think it's sector. I think I want to work for people. मेरी रुचि, मेरा क्षेत्र समाज सेवा, ये मेरा क्षेत्र है, पॉलिटिक्स मेरा क्षेत्र नहीं है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि इंसान आपस में पॉलिटिक्स ना करे, हम भारत को लंदन की तरह बनाएं, हम भारत को अमेरिका की तरह बनाएं, हम स्वच्छ भारत को, और हमारा देश की उन्नति, हमारी उन्नति हमारे देश की उन्नति, तो उन्नति हम हमारे अंदर लाना चाहिए, तो हमारे देश की उन्नति होगी। फिर एजुकेशन स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। 100%. सिर्फ बोलने से नहीं होगा, वो करना पड़ेगा। But let me tell you also, I have seen Kiran Mark Justice videos. Now, सीरियस बात हमें थोड़ा कर दिया, अभी थोड़ा वो लाइट बात करते हैं हम कि बहुत अच्छे रील्स बनाते हैं आप लोग। मतलब मेरा पूरा देखा, बहुत मतलब सबको हंसाते भी होते हैं रील्स में कि मैं कॉमेडियन हूँ, तो थोड़ा तो वो ही बात हो जाए। मतलब आप हो, एक जोया करके एक है, एक खुशी है, दूसरा छोटी दुर्गा भी है, इतना अच्छा शबाना है तो इतना अच्छा रील्स बनाते हो, और इट शोज, मतलब आप दिखाते हो एक लाइटर वर्जन, मतलब एक सॉफ्ट वर्जन जो है, मतलब जो हम भी करते हैं, हम भी ऐसे रील्स बनाते हैं। तो हाउ डू दे लुक अप टू यू? मतलब वो लोग भी संस्था कार्य करते हैं कि वो लोग भी? नहीं, वो लोग भी हमारे संस्था के साथ काम करते हैं। कभी कभी हम लोग ऐसे कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं ताकि लोगों को थोड़ा एंटरटेन कर सके, कि लोग थके हुए रहते, डिप्रेशन में रहते, तो शायद हम लोगों को हंसाए, थोड़ा सी मुस्कान अगर किसी के चेहरे पे आ गई तो आपका क्या गया। वेरी गुड। मेरा यही है कि हमारा काम तो सफल हो गया, फिर हम किसी को हंसाए तो हमारा काम सफल हो गया। और दूसरी बात, हमारी किन्नर ट्रस्ट का जो है वो आईडी हैक किया किसी ने, जिसके ऊपर पुलिस ने कंप्लेंट, एफआईआर दर्ज की है पुलिस ने, साइबर पुलिस उस पर काम कर रही है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बोल रही हूँ कि वो जल्दी से जल्दी पकड़ ले, क्योंकि वो तो हमारा इंस्टाग्राम आईडी हैक किया, पता नहीं किसी का क्या क्या हैक करते होंगे। तो ये हैकर्स को जो है बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलना चाहिए। आई थिंक नॉट ओनली हैकर्स, ट्रोलर्स को भी, जो ट्रोल करते हैं चोरों को, मतलब उसको भी, रेपिस्ट को भी, हाँ रेपिस्ट को भी, वो तो सबसे ज्यादा आई थिंक। एंड आई ऑनेस्टली थिंक जो आप बोल रहे हो, मतलब रेपिस्ट का मतलब सी बेल, ये कंट्री में बेल बहुत जल्दी मिलती है। हाँ, क्योंकि डिफेंस करते हैं ना उसके लिए। मतलब इफ यू सी आउटसाइड समटाइम्स रेप का नाम बहुत बड़ा होता है वहाँ, और वहाँ बहुत यहाँ भी सीरियस मैटर है। तो मैं चाहता हूँ आप लोगों के लिए वो जो ज्यादा लोग सीरियस ले, बिकॉज आपके साथ ज्यादा होते हैं। हाँ। उसको लगता है, उसको कई समय पे वो रजिस्टर भी नहीं करते कि भाई मैं हिजड़ा हूँ,
वो मुझे कितने सवाल पूछेंगे, मैं चली जाऊं। वो लोग डरते हैं जाने के लिए। हाँ, लोग जाने के लिए डरते हैं क्योंकि आपके सवालों से डरते हैं कि आप कितने सवाल करोगे। सार्वजनिक पंचनामा पुलिस स्टेशन में कितना करोगे, गुप्त अंग का पंचनामा कोर्ट में कितना करोगे। तो वो जो तुम्हारे सवालों से डर के कितने जन तो जाके रजिस्टर नहीं करते केस। देखिए, रेप सिर्फ उसकी इज्जत लूटना नहीं होता है, उसकी गरिमा लूटना होता है, ओह, उसकी जिंदगी को लूटना होता है। करेक्ट। और कैसा है, एक तरफ कानून व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर, तो वो उनके ऊपर एक्शन लेते हैं, अरेस्ट करते हैं। कोर्ट, सरकारी वकील उसके ऊपर आर्गुमेंट करते हैं। फिर डिफेंस लॉयर आके केस में डाउट डाल के बेल दिला देते हैं। उनका तो काम होता है कि वो बेल दिलाए। लेकिन मैं चाहती हूँ कि रेप के जो धाराएं हैं उसे और स्ट्रिक्ट किया जाए, और स्ट्रिक्ट किया जाए। जैसे मैंने यूरोप में देखा, जैसे मैंने एशिया में देखा कि रेपिस्ट को डायरेक्ट 14 साल, रेपिस्ट को डायरेक्ट वो लोग शूट ऑफ। मेरा हाथ में होता, मैं तो डेथ पेनल्टी देता लोगों को। हाँ, कि मैं सोचा कि लोग यहाँ रेप करते जेल जाते, मुझे लगता है अरे कि जब तक बहुत स्ट्रिक्ट ना हो। 2 साल की बच्ची के साथ रेप, 75 साल की बूढ़ी औरत के साथ रेप। अरे भाई, कहाँ हो आप, क्या कर रहे? डेथ पेनल्टी होना चाहिए, तब हाँ, लोग ये बंद करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। तब लोग ये डरेंगे कि हम करेंगे, यहाँ हमको मिलेगा। और ये बेल होना ही नहीं चाहिए। नहीं नहीं, चलो एविडेंस होना चाहिए कि हुआ। ऑब्वियसली लोग ये भी होते हैं कि मतलब फालतू में भी डालते हैं, हाँ पर 90% तो सच होता है। हाँ, तो मतलब मेडिकल एविडेंस इज दैट, मेडिकल एविडेंस दे हैव टू टेक। तो बोलता है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। वो तो पूरा उन लोग बहुत सारा मेडिकल हिस्ट्री करते हैं ना उन लोग, तो दे नो। डॉक्टर्स कभी भी झूठ नहीं बताएंगे। जब नए लोग आते हैं, मतलब शायद जब आपके पास कोई ऑफिस में आप आए कि मतलब एक से बच्चा आते हैं, बॉय आते हैं, जो भी है, जो किन्नर बनना है, आप वो सिस्टम कैसे होता है? मतलब देखिए, अगर वो 18 साल से कम उम्र के हैं तो हम लोग उनको अलाउड नहीं करते हैं। अच्छा, कि जब तक वो माइनर है, वो उनके माँ बाप की प्रॉपर्टी है। जब वो 18 साल का हो जाएगा, उसके बाद में वो अगर किसी बहुत बड़े मिनिस्टर का भी बेटा हो, या किसी बहुत बड़े पुलिस वाले का हो, या कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी का हो, या कोई एक्टर का हो, वो रोकने से रुकेगा नहीं, वो रोकने से रुकेगा नहीं। और आप किसी भी बंधन में बांधोगे, वो बंधेगी नहीं, वो खुल के जीना पसंद करेगी कि नहीं बाबा, मैं ऐसी हूँ, मुझे पर ऐसे 18 से नीचे होगा शायद, 11 के 12 साल हो, उसको बोला कि मैं घर, वो उसने फैमिली उसने मतलब भगा दे घर से कि हाँ, को जाओ, तब हाँ, तभी भी हम लोग उसको स्कूल में, बोर्डिंग में एडमिशन डालते हैं। कराते, CWC के पास देते हैं कि भाई आप इसको ध्यान दो। बट आफ्टर 18 साल के बाद जो उसका डिसीजन है, फिर वो कोई हाँ, सेरेमनी हमारे होते टाइम पे हैं? ऐसे नहीं था। जब मैं छोटी थी, जब मैं बात कर रही हूँ 1986 की, उस समय पे ऐसा नहीं था। उस समय पे अगर हम 15 साल के भी आ गए, 14 साल के भी आ गए, तो भाई वो बोलते थे नहीं, किसी की बच्चा है, रास्ते पे पड़ी है, खाना खिला देंगे, अरे किन्नर है, अरे ये तो ऐसी है, जान दे, चल चल हमारे घर चल। फिर वो लोग खाना खिलाते थे, संभालते थे। और आज भी आप देखो, कितने अनाथ बच्चों को लोग पालते हैं, कितने बच्चों को एडमिशन करा के देते हैं। आपने हमेशा किन्नर का नेगेटिव पॉइंट ही क्यों ज्यादा हाईलाइट किया है, उनका पॉजिटिव पॉइंट्स आपने क्यों नहीं देखा है? आप कहते हैं आपके चेला के जो जोया करके हैं, हाँ, उसने एक बच्चे भी वो रेस करी ना? उसका बच्चा नहीं है, उसके घर में जो औरत काम करती है, मतलब बाजू में रहती है, तो उसको, वो प्रेग्नेंट थी और उसका हस्बैंड ऑफ हो गया, तो ऑलरेडी उसको 2 बच्चे थे, तो ये तीसरा बच्चा पेट में था। तो ये बोल रही थी मेरे 2 बच्चे हैं और इस बच्चे का मैं अबॉर्शन करा लेती हूँ। तो जोया ने कहा कि अबॉर्शन मत कराओ, आप इसको जन्म दो और इसका स्कूल का फीस वगैरह मैं भरूंगी। और उसने ऐसा बोली, और अभी वो 2 बच्चे तो उसके स्कूल वगैरह जाते हैं, तो ये छोटा बच्चा है, तो ये वो संभालती है और ये काम पे जाती है। जब वो काम पे से आती है, वो अपना बच्चा अपने पास रखती है। तो जोया ने बोला कि मत बच्चे को अबॉर्शन करो। कितनी बड़ी बात है ये। हाँ, वो सपोर्ट करती है, उसका पूरा मेडिसिन, कपड़ा विपड़ा सब जोया देखती है। जोया ने बोला भी है कि वो बड़ा होने तक उसका स्कूल का फीस वगैरह वही भरेगी। तो आप ये खुद सुन रहे हो, मतलब ये कितनी अच्छी बात है, आप कितने अच्छे मतलब काम करते हो। आई मीन
सिक्के के दो पहलू होते हैं। हम्म आप सिक्के का एक ही पहलू देखते हैं, कई लोग एग्रेसिव होते हैं, लोग ताली बजाते हैं, लोग क्या। अरे हम लोग ताली कब बजाते हैं? जब आप हमें मजबूर करते हो। और ताली बजाना यह हमारे पेशे की परंपरा है। जब हमें भूख लगती है, हमको खाना नहीं दोगे तो हम लोग क्या करेंगे? तो थोड़ा सी अगर हमारा समाज एग्रेसिव होता है, डिस्क्रिमिनेशन की वजह से डिप्रेशन में जाता होगा, इसलिए वो ताली बजाता होगा। सुसाइड बहुत होते हैं, सुसाइड भी बहुत सारे होते, बहुत बहुत सारे होते हैं। बहुत सारे। कई समय पे फैमिली सपोर्ट नहीं करने की वजह से कर लेते हैं, कई समय पे लोगों के टर्निंग की वजह से कर लेते हैं, बुलिंग की वजह से कर लेते हैं। कोई समय पे बॉयफ्रेंड उन्हें फंसा के चले जाते हैं, उनके पास से इजी मनी करके पैसा लूटने का समझते हैं, उसके बाद में उसमें धोखा दे देते हैं, उसमें वो सुसाइड कर लेते हैं। क्या बात कर रही हो? हाँ, हिंदी, मैं हिंदी में बात कर रही हूँ। मतलब ये बहुत मतलब इट्स अ वेरी बिग थिंग। आई मीन पीपल यूज देम और बहुत यूज करते हैं ना। यस। तो आप वो उसके ऊपर डांटते नहीं हो लोगों के, क्यों जाते हो, क्यों पार में पड़ते हो, ये क्यों नहीं करते हो? हाँ, बहुत डांटती हूँ, अच्छा, बहुत डांटती हूँ, चिल्लाती हूँ कि बाबा। लोग आपसे डरते हैं कि मतलब नहीं आपसे क्या करते हैं? नहीं, मतलब क्या है ना, देखिए। स्ट्रिक्ट तो होना चाहिए, हाँ, आप भी किसी का सास हो। थोड़ा सी स्ट्रिक्ट अगर मैं नहीं रहती तो आज वो लोग थोड़ा सी अच्छे अच्छे पोस्ट पे सब नहीं रहते। शायद अगर मैं थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हूँ तो आज कोई पॉलिटिक्स में तो काम आप मानते हैं कोकिला जैसे हो साथिया से? कोकिला नहीं था, कोकिला गोपी वो। तो आप कोकिला जैसे हो वैसे। गोपी वो अंदर। नहीं, वैसे इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है, बट मैं उनको बोलती हूँ कि देखो, ये प्यार व्यार अपने लिए नहीं है। ये अच्छी खासी औरत को, लड़की को शादी का आश्वासन देके धोखा देके चले जाते हैं। कितना बार बेचारी अफेयर में प्रेग्नेंट हो जाती है, फिर उस बच्चे को जन्म देके कचरे में फेंक के चली जाती है। तो जब अच्छी अच्छी औरतों का पति नहीं होता है तो तुम्हारे मेरे लिए क्या ये फेक लव स्टोरी? तो इसमें मत जाओ। वो लोग अपने को सोचते हैं इजी मनी कमाने का एटीएम कार्ड। मैं दिन भर भीख मांगूंगी और तुमको 6 बॉयल अंडे खिलाऊंगी, 1 लीटर दूध पिलाऊंगी, उसके बाद तुम्हारे कपड़े धोऊंगी, उसके बाद तुमको चाहिए बाइक, मैं बाइक दिलाऊंगी, और वो बाइक पे मैं जाके सिग्नल पे भीख मांगूंगी, तुम वो बाइक पे दूसरी लड़की को लेके घूम रहे पड़ोस की औरत। बाबा। तो फिर सो वी हैव टू थिंक। एक्चुअली आप बहुत प्रैक्टिकल हो, यू वेरी प्रैक्टिकल के मतलब ये मतलब नॉर्मल लोगों के साथ होते तो हमारे साथ ज्यादा होंगे। हाँ, होता है, मैंने देखा है। एक किन्नर को वो बोला उसका बॉयफ्रेंड, चल गाड़ी खरीदते हैं। तो वो मेरे से बोली कि मैं गाड़ी लेने जा रही हूँ। तो मैंने बोला अच्छी बात है, गाड़ी लेने को जा रही है तो बहुत अच्छी बात है। तो बेचारी गई गाड़ी लेने के लिए। अब वो गाड़ी लेने के लिए दोनों के आईडी प्रूफ सबमिट हो गए। उसके बाद गाड़ी भी आ गई, वो सब इंस्टॉलमेंट भी इसने भर दी, पूरा हो गया। पूरा लव स्टोरी है। हाँ, उसके बाद में उस गाड़ी के अंदर है ना, पड़ोस की औरत उस गाड़ी में घूम रही, इसने देख ली उसके साथ में। ओ बाबा। इसने कहा कि ये गाड़ी, अरे चल तू जाने का तो जा, गाड़ी मेरी देकर जा। तो बोले कौन सी गाड़ी? गाड़ी तो देख, आरसी बुक पे नाम देख मेरा है, गाड़ी तेरी नहीं है। क्या बात कर वो रहे तो हो? गया गया, गाड़ी भी ले गया। क्या? ओ बेचारा। पहले अब आरसी बुक नाम उसका नाम क्यों लिखा? उसको क्या पता है, उसने भोले मन में। हम लोग विश्वास बहुत जल्दी करते लोगों पर। हम लोगों को ऐसा लगता है नहीं राजीव ऐसे नहीं है, नहीं ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे नहीं है। तो हम लोगों को ऐसा लगता है नहीं कि ये हमारे साथ धोखा नहीं करेगा, तो हम विश्वास में आते हैं और विश्वासघात हमारे साथ हो जाता है। तो मैं मुझे एक क्वेश्चन पूछना था आपको, जो बहुत क्यूरियोसिटी के साथ, मतलब बहुत क्यूरियस है सब लोग, जो मैं भी अच्छी क्यूरियस था। जब डेथ होते किन्नर का, मैंने वीडियोस देखा है कि बहुत मतलब वो, ये सच बात है कि झूठे, मुझे पता नहीं इसलिए मैं पूछ रहा हूं आपको। वो आप लोग मानते कभी मतलब यू नो बोर्न अगेन एज ए किन्नर कि मतलब ये क्या होता है? मतलब लोग बोलते हैं कि मतलब आप लोग दुआ ये मांगते हो कि नेक्स्ट लाइफ में मतलब ये प्रार्थना है कि किन्नर ना बने हम। ये लोग ये भी बोलते हैं कि मतलब ये बात मैंने सुना है, ये सच है कि झूठ है? हाँ, हम लोग दुआ करते हैं कि फिर से जन्म से ना मिले, क्योंकि इस जन्म में ही वो 7 जन्म का अत्याचार सहन कर ली, तो आने वाली जन्म में ये किन्नर का जन्म ना ले।
ऐसी दुआ करते हैं। और जो अंतिम संस्कार होता है उसके अंदर सिर्फ मेल लोग, एरिया के, सोसाइटी के वो लोग लेकर जाते हैं और हमारे लोग उसमें नहीं जाते हैं। तो फिर इसीलिए वो कई समय पे लोग बोलते हैं कि आप लोगों को ऐसा लेके जाते हैं, रात में ले जाते हैं, छुपाते दिखाते नहीं, ऐसा हाँ, ऐसे कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं ना। नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं है। हम लोगों को भी आप लोगों की तरह लोग लेकर जाते हैं। बस ये है कि वो मेल सोसाइटी के, एरिया के लोग लेकर जाते हैं। अभी कोविड के टाइम पे किन्नर ऑफ हो गई, हम्म। हमारी एक गुरु थी जो ऑफ हो गई, तो उसको कब्रिस्तान में जगह नहीं है, पूरी कब्रिस्तान फुल है। अच्छा, उसके शमशान, लिए कि जैसे वैसे भी नहीं नहीं, ऑलरेडी बड़ी फुल सबके है। लिए। फिर पता नहीं अब उसके लिए स्पेशल था, लेकिन कब्रिस्तान में जगह नहीं है, पूरे कब्रिस्तान फुल हो गए हैं। आपको बताऊं, शमशान में इतनी चिताएं जल रही है, लकड़ी नहीं है, उसके लिए जगह नहीं है। अब क्या करेंगे, पूरा दिन हम लोग उसका बॉडी लेकर घूम रहे हैं कि क्या करेंगे। आखिर में चेंबूर में लेके जाके इलेक्ट्रिक के उसमें देना पड़ा उसको, हम्म। तो उसमें हुआ फिर। आई थिंक वो बहुत टाइम, बहुत स्ट्रगल था लोगों हाँ, का। उसमें मैंने कोविड के काल में एक चीज और भी गौर करी है कि वो लोग जो है, माँ बच्चे को नहीं पहचान रही थी, बच्चा माँ बाप को नहीं पहचान रहा था। डेड बॉडी लेने से तक लोग इनकार कर रहे थे। अच्छा अच्छा ठीक है, मोबाइल में दिखा दो। क्या बात कर रहे हो। हाँ, कितना जगह तो बॉडी दिया नहीं है डॉक्टर्स ने। और कई समय पे मैं देख रही थी कोरोना में कि कहीं भी हम जा रहे हैं, जैसे हमारी कलेक्टर के साथ मीटिंग है, मिनिस्टर के साथ मीटिंग है, तो रोक के वो जबरदस्ती का आरडीपीसीआर का टेस्ट कर रहे थे। तो उसके अंदर अगर जैसे कोई पॉजिटिव आता है, बड़ी सी एम्बुलेंस आती है, लेकर जाती है। क्वारंटाइन जो कर रहे थे ना, उससे मुझे बहुत डर लग रहा था। क्वारंटाइन कर रहे ना, 14 दिन नहीं छोड़ेंगे। ए बिल्डिंग में कोरोना आ गया, कोरोना कोरोना नहीं हो गया, जैसे कोई बहुत बड़ी चीज हो गई। लेकिन उसने, उसमें बहुत सारे लोगों की जान गई। एक, बहुत सारे। हाँ, लेकिन उसने एक इंसानियत भी दिखाई। हमारे हिंदुस्तान में एकता कितनी है, हम एक दूसरे के लिए कितना कुछ कर एक सकते साथ हैं। कैसे हम लोग। हाँ, तो हम लोग फिर से खड़े। देखिए, एक तरफ हम बोल रहे थे ताली बजाओ, एक तरफ हम बोल रहे थे कि लाइट बंद कर दो और ताली बजाओ, लेकिन दूसरी तरफ हमारे ताली बजाने वाले हाथ लोगों को राशन बांट रहे थे। हम सही बात है। ताली बजाने वाले हाथ उस समय पे लोगों को राशन बांट रहे थे। हेल्पेज इंडिया के पास से हम लोगों को रोज का 200-250 खिचड़ी का पैकेट आ रहा था। तो हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग पूरे लेके 50-100 ले लिए तो 150-200 बच जाता था। तो हम लोग ऐसे छोटा छोटा बिस्लेरी का बॉक्स मंगाते थे। और हम लोग जो माइग्रेट लोग हैं, जो चल के जा रहे थे, हम उन लोगों को भी वो खाने का पैकेट और पानी का बोतल दे रहे थे। क्या बात कर रहे हो। हाँ, रियली कर रहे थे। पर आई हैव सीन इंस्टाग्राम पे कि आप लोगों ने मतलब बहुत सेवा किया है। अभी तक आप लोग सेवा करते हैं। हाँ, तो आप और लोग आगे भी करते रहेंगे। हाँ, आप लोग भगवान के ऊपर विश्वास बहुत है। आप हर फेस्टिवल, ईद हो, नवरात्रि हो, दिवाली हो, आप लोग जात नहीं देखते हो, आप लोग धर्म नहीं देखते हो, आप कुछ भी नहीं देखते हो, आप इंसान देखते हो। इंसानियत दिखते, एंड मोरारी, इंसानियत ही हमारा धर्म है। हाँ वही है ना। मोरारी बापू का खत्ता में मैंने देखा था, राम खत्ता में लक्ष्मी सेज पे आई थी, वो बोलती कि यहाँ एक नाम भूल गया मैं, एक राशिद रशीद आप हो, पर काफ़ी लोग सिख भी थे, मुसलमान भी थे वहाँ, हिंदू भी थे, और वो खड़े होकर बोलते थे कि बोला है कि आज खत्ता है, हम देखते नहीं कि मतलब हिंदू का मुसलमान में एक है। बरोबर। इससे हम सब पहुंचे यहाँ, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। हाँ, जैसे वो गाना एक है, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। ये बहुत अच्छा है आपके मतलब कल्चर में, आपका मतलब समिति में, कि मतलब आप वो कभी नहीं देखते हो। आप कभी किसी को आपको दरवाजे पे आते हैं और हेल्प मांगते, आप देखती नहीं कोई कौन है, कहाँ से आई है, आप जनरल अंदर लेके आते हैं उसको। हाँ, और एक घर के अंदर गुरु में, मतलब गुरु में आप जो गुरु हो तो मतलब आपके पास गुरु चेला अलग अलग मतलब, होता है। गुरु मतलब ये होता है कि हमें अंधेरे में भटके हुए को रास्ता दिखाए, जो हमें ज्ञान दे, जो हमें शिक्षा दे, जो हमें समाज में जीने के तरीके सिखाए, हमारे भूखे पेट को रोटी दे, जो घर वालों ने नहीं दिया तो वो गुरु हमें दे, और हम लोगों के तन को कपड़ा दे, हमें इज्जत से जीना सिखाए। और मेरी गुरु तो इतनी अच्छी है कि वो
60 साल पहले अंग्रेजों के ज़माने में एसएससी की हुई है। हम्म। हाँ, शी इज़ वेल एजुकेटेड। हाँ। हाँ, आज वो 80 इयर्स अबव समथिंग है, बट वो पढ़ती लिखती है और उसने हम लोगों को भी कभी पढ़ने लिखने से रोका नहीं। तो अच्छी बात है। और हमारा समाज जो है लोगों के घर पे खुशियों में जाता है, हमारी माताएं बहनें किसी के घर शादी बच्चा होती है, तो दैट इज आवर इंडियन हिजड़ा कल्चर कि हम मंगलमुखी लोग हैं। हम्म। हम आपके कार्य में आते हैं, आपके शुभ कार्य में आते हैं, आपको हम लोग मंगल कार्यों की दुआ करते हैं। हम आपके घर में खुशियां आने की दुआ करते हैं, हम्म। जिसके कारण आपके घर से जो भी आटा चावल हमें 2 पैसा मिलेगा। हमारे घर में बुड्ढे बुड्ढे किन्नर होते हैं, एक एक घर में 20-20 30-30 बुड्ढे बुड्ढे किन्नर होते हैं। अच्छा। तो फिर सब मिलके हम लोग वो खाते हैं, क्योंकि हम जो आपके घर से आटा लाते हैं, हम इसके घर से आटा लाते हैं, तो वो आटा हमें बताता नहीं है कि ये क्रिश्चियन के घर का है, ये मुस्लिम के घर का है, ये हिंदू के घर का है। वो आटा हमारे पेट की भूख मिटाता है। वो आटा हमें रोटी, रोटी हमारी माँ, वो रोटी हमारा अनाज। पेट भरती है, अनाज। मतलब इज वेरी टचिंग स्टोरी। पर आपका आपका जो कुर्दरी बोलते हैं हम, जो वो हिंदू में बोलते हैं, आपका माता जो होते हैं, हुँ। आपका किन्नर का स्पेशल होते हैं क्या? हाँ, बोचराज जी माता, जो मुर्गे वाली माता होती है ना, जो मुर्गे पे बैठी हुई माता, उसको हम लोग ज़्यादा मानते हैं। ज़्यादा मानते हो? हाँ, जैसे हम लोगों में उसकी पूजा भी की जाती है और वो माता को हम लोगों को कंपल्सरी सबको कि वो माता की पूजा करना ही पड़ता है। हर रोज करना पड़ता है। हर रोज़ भी करते हैं लोग, हमारे घरों में हमारे 2-3 किन्नरों के तो मंदिर है, तो मंदिरों के अंदर भी है और बाकी सभी भगवानों को, अल्लाह को, गॉड को, मदर मैरी को हम लोग सभी को पूजते हैं, लेकिन मुर्गे वाली माता को हम लोग ज़्यादा करके पूजते हैं। और माय लास्ट क्वेश्चन ऋषिधर जी, आई वांट टू आस्क इज दैट हम क्या करें आप लोगों के लिए? व्हाट डू आप क्या चाहते हो कि समाज आपके लिए क्या करे? मतलब इज्जत तो, अधिकार तो भगवान करे और होगा, मुझे पता है, पूरा अधिकार आपको मिलेगा, मुझे ये पता है। उसके अलावा आप क्या चाहते हो कि समाज आपके लिए करे? समाज हमें, आपके माध्यम से मैं बोल रही हूँ कि समाज हमें स्वीकारे, समाज हमें समझने की कोशिश करे, हम्म। समाज हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन करना बंद करे, समाज हम लोगों के ऊपर दया और सहानुभूति ना दिखाए, हमारे अधिकारों के बारे में बात करे। हम्म। वो हमारे साथ मिले बैठे बात करे, हमारे मुख्यमंत्री हमसे मिलके बात करे, हमारे समस्याओं को सुने, हमारे प्रधानमंत्री हमसे मिलके बैठे बात करे, हमारी समस्याओं को सुने। समस्या सुनोगे नहीं तो समाधान निकलेगा नहीं। क्या बात है। तो बस ये सब चीज़ें होना चाहिए। फैमिली भी उन्हें स्वीकारना चाहिए। जिस तरीके से मुझे घर से बाहर फेंक दिया, मैं नहीं चाहती किसी और को और घर से बाहर फेंका जाए, ताकि समाज में इतने भेड़िए हैं कि नोच देंगे। उसको इतना निचोड़ देंगे, नोच देंगे कि बेचारे कहीं की। मैं तो फिर भी चलना सीख गई और मेरा समाज भी चलना सीख गया, क्योंकि मेरे पास में मेरी गुरु थी, शायद मेरी माँ की दुआएँ थी, इनके पास में शायद से मैं थी और हमारे पास में भगवान की कृपा थी, ऊपर वाले का करम था, तो हम लोग तो समाज में। लेकिन मैं चाहती हूँ नवजीवन जो आने वाली पीढ़ी है, उसे ये सब चीज़ों का सामना ना करना पड़े। उनका कल आज से बेहतर कैसे हो, इसके लिए किन्नर माँ ट्रस्ट काम कर रही है, करती रहेगी और करेगी। बहुत बहुत मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, एंड आई विश, मैं भगवान को प्रे करता हूँ कि मतलब आपका काम आगे आगे भी चले। और एक माँ का क्या ख्वाहिश होते हैं कि बच्चे हमेशा सुखी रहें, आगे चलो, उसको कुछ दिखाना ना पड़े, मतलब कुछ ऑब्स्टिकल्स हो, आप वो कर रहे हो कि आपके साथ जो हुआ है वो आगे ना हो आप लोगों के साथ। आई एम सो हैप्पी कि आप आज आए हो मेरे माध्यम पे और ये पॉडकास्ट में आए हो। आप लोगों ने सब कुछ सुना है। इट्स वन ऑफ माय बेस्ट इंटरव्यूज आई थिंक अभी तक हुआ है। इतना ज्ञान दिया, इतना इंस्पिरेशन दिया हमको, एंड आई होप पीपल जो देख रहे हैं ये पॉडकास्ट, आप ये बहुत ध्यान से सोचें कि इज्जत देने के लिए, अधिकार देने के लिए और प्यार करने के लिए कुछ नहीं, मतलब कुछ पैसा नहीं लगता। ये एक फंडामेंटल राइट है लोगों की, कि मतलब ये इंसान है, ये मतलब इतना अच्छा काम करते हैं, ये हमारा कंट्री का एक हिस्सा है, दुनिया का एक हिस्सा है। तो जो हम के मिलते हैं फ्री में, इजीली मिलते हैं,
वो लोग को भी मिलना चाहिए। एंड आई प्रे द सुप्रीम कोर्ट आपका ये सब कुछ पास कर दे। थैंक यू। एंड प्लीज आप जुड़े रहो हमारे साथ, हमको आशीर्वाद दो। जरूर माता And, रानी आपको अच्छा रखे। एंड थैंक यू फॉर इनवाइट मी No, my pleasure. दिस चांस। और हमारी संस्था का नाम ही है किन्नर माँ ट्रस्ट। So if you want to donate or you want to help them because they're a very good trust, please go to kindermartrust.com and please go to the website and help them, because you know things like this we have to do as a community, support other communities, NGOs. And मैंने खुद आंखों से देखा कितना अच्छा काम कर रहे हैं, तो please go to the website. I'll be attaching it on the YouTube address and please help them if you can, because charity begins at home. और ये लोग हमारे ही हैं, अलग नहीं है। So thank you so much again for coming on the show. Thank you. And I'll see you all again very soon on Mic Drop with Rajiv Datia. Please like, share, and subscribe to this channel. I'll see you very soon.